गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद श्वेन पर। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं, कल हम पढ़ चुके थे पिछली कक्षाओं में जितना भी हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं। यहां तक हम लोग पूरा क्लियर कर चुके थे, हम हर चीज को यहां तक समझ चुके थे। अब इसके बाद आता है यहां से शुरू होती है आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1। क्या है ये 1.1। यहां से शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन ही यही दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, जिसमें सबसे पहला नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है वो 135 और 225 है। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अब 135 और 225 का निकालना है। अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से आप ऐसे ही देख पा रहे हो, ये 135 है, ये 225 है, इनमें से 225 सबसे बड़ी संख्या है। दोनों में कौन बड़ा है? 225। तो हम इसको भाग विधि से लगाएंगे। देखिए ये देखिए भाग का निशान लगाइए, 225 को बीच में लिखिए और जो छोटी संख्या है उससे भाग करिए, छोटी संख्या से भाग कर दें। कितनी बार जा सकता है? 2 बार तो ये नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, इसको 1 बार लेके जाइए। तो 135 एक कम 135 घटा के देख लीजिए कितना आएगा। भाई 5 में से 5 चला गया 0, और यहां पर 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहां से हम एक हासिल लेते हैं, यहां 12 हो जाएगा। 12 में से 3 चले गए, कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। जब कभी भी, अब देखिए यूक्लिड विभाजन, अब यहीं पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। 1 बार जाएगा, 1 बार जाने के बाद दोनों को घटा के देखें तो कितना आया? 90। अब यहां पर भी कुछ शेष नहीं बचा, यहां पर भी कुछ शेष नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, जब हमें इस नंबर से छोटा शेषफल प्राप्त हो, इस नंबर से छोटा शेषफल प्राप्त हो, तो इस 135 को यहां लिख दो, 135 को यहां लिख दो। कितनी बार जाएगा? 1 बार चला जाएगा ये, तो 90 एकम 90। जरा यहां भाग करके देखिए, भाग करके देखा तो हमने 90 एकम 90। यहां से अब 5 में से 0 चला गया, 5 बचा यहां पे, और 13 में से 9 चले गए तो कितना बचा? 4। एक बार फिर से आप देखेंगे, जब एक बार फिर से आप देखेंगे तो आप ये देखोगे कि हमें फिर से ये जो शेषफल बचा था उससे छोटा, जिसे हम यहां पर भाग कर रहे थे, उससे छोटा हमें फिर से शेषफल प्राप्त हो गया। तो अगली बार फिर वही हम करेंगे जो यहां पर काम किया वही यहां पे करना है, कि हमने जब इसको भाग किया था तो 135 इधर आकर लेकर आए थे, अब हम 90 को उधर लेकर जाएंगे। तो फिर भाग का निशान लगाइए और इसको 90 को यहां बीच में लिखिए, 90 को बीच में। क्या हुआ? अब देखो कितनी बार चला जाएगा। भाई ये सीधे सीधे 2 बार जा रहा है, तो 45 दूना 90, कितना हो गया? 90। पूरा पूरा कट गया। जहां पर पूरा पूरा भाज्य हो जाए, जहां पर पूरा पूरा भाज्य हो जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। अब यहां घटा के देखें तो यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा। शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। फिर से देखेंगे एक बार। देखिए सबसे पहले आपको देखना है दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हम बड़ी संख्या को बीच में और छोटी संख्या से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो हम 1 बार लेकर जाएंगे इसको,
देखो कितनी बार लेकर गए हम, ये देखते हैं किसके पास में संख्या है ये। तो 135 एक कम 135, घटा के देखा 5 में से 5 चला गया 0, 22 में से 13 चला गया, कितना बचा 9। जब हमें इससे छोटा शेषफल प्राप्त हो जाए और इधर कोई भी संख्या ना बचे तो हम 135 को बीच में लेकर आएंगे, 135 को बीच में लेकर आएंगे। जब हम बीच में लेकर आएंगे तो देखेंगे किसके पास में ये भाग जा रहा है, तो ये 90 का एक बार में भाग जा रहा है। कितनी बार में? एक बार में। तो 90 एक कम 90, फिर घटा के देखा तो हमने देखा घटाने पर कितना आया 45। हमें पुनः फिर से एक बार इससे छोटा शेषफल प्राप्त हो गया, हम फिर से 90 को बाहर लेकर आएंगे, 45 से 2 बार भाग करेंगे, 45 दूना 90। क्लियर? आगे देखिए अब इसमें स्टेप क्या बनता है, देखिए अब इनको कई यूक्लिड को लिखना है तो उनको चरणों में लिखना पड़ेगा। कितने चरणों में आया? 1, 2 और 3। एक तो ये चरण हो गया, 2 और ये 3। तो इसको स्टेप में बनाएंगे। देखिए पहला स्टेप कौन सा है? स्टेप नंबर फर्स्ट। पहला स्टेप क्या है? अब हम उसको यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखने जा रहे हैं। किसके रूप में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में। तो देखिए जो बीच में लिखा उसको यहां लिखिए, 225 बराबर कितना 135 गुणे 1 प्लस, इसको साइड में कर दिया जाए, देखिए अब यहां पर चक्रीय बचेगा 225 बराबर 135 गुणे 1 और शेषफल कितना 90। शेषफल कितना 90। पहला स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया, पहला स्टेप हमारा यही आया था। दूसरे स्टेप में ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला देखिए कितना आया यहां तक। तो दूसरे स्टेप में 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा था 45। तो शेषफल कितना था 45। अगले स्टेप में पुनः फिर से ये पहला स्टेप, ये दूसरा और फिर ये कैसा स्टेप तीसरा। तो तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप कौन कैसा है? 90 बराबर 145 गुणे 2, 45 गुणे 2 और शेषफल क्या बचा यहां पर बता सकते हैं? शेषफल क्या बचा 0। तो जहां पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाए 0, हमारा वही क्या होगा? वही हमारा HCF होगा। समझ में आया? तो ये था स्टेप नंबर सेकंड, ये था स्टेप नंबर थर्ड। क्लियर है सभी को? आगे देखिए ये पहला सवाल था। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे आएंगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन था। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था जिसमें हमें किसका निकालना था? 196 और 38,220 का। 196 38,220। तो पहली संख्या लिखेंगे 196 और 38,220। इसका क्या निकालना है? यहां पर भी हमें यूक्लिड ही लगाना है। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन का पहले वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें यूक्लिड का ही प्रयोग करके हमें सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, तो दूसरा है 196 38,220। तो अब इसको भी वैसे ही लगाना है जैसे हमने यूक्लिड में पीछे लगाया। फिर से देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 38,220। तो इसको बीच में लिखिए, इस वाली संख्या को किसमें लिखेंगे? बीच में 38,220 और भाग किससे करेंगे? छोटी वाली संख्या से 196 से। 196 से भाग करके देखें तो ये लगभग एक बार जा रहा है। लगभग कितनी बार जा रहा है? एक बार। तो ले जाकर देखिए 196 एक कम 196 घटा के देख लिया जाए कितना आएगा। देखिए अब यहां से 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहां पर 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम यहां से हासिल लेते हैं साइड से। तो यहां से हासिल लिया तो यहां हो जाता है 12। एक हासिल ले लिया तो कितना हो गया 12। 12 में से 6 चले गए तो 6 बचा। एक हासिल ले लिया तो यहां 7 बचेगा।
7 बचेगा। तो यहां 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर से वही करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे। तो इधर से जब हमने हासिल लिया तो यहां हो गया 17। कितना हो गया? 17। और 17 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 17 में से 9 चला गया तो 17 में से 8 बचा। कितना बचेगा? 8। 17 में से 9 चला गया, 8 बचा। यहां पर 2 में से हासिल ले लिया था, तो यहां बचा 2। 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, यानी कि 186 आया। अब हमें इस संख्या को यहां नहीं लिखना है। मैंने क्या कहा था? इधर कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो अभी तो बचा हुआ है, तो हम ऊपर वाले 2 को यहां नीचे लेकर आएंगे। ऊपर वाले 2 को यहां नीचे लेकर आएंगे। तो ये देखो जरा सा एक बार चेक करिए, ये 196 से कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? मेरे हिसाब से तो 196 से लगभग ये 5 बार जा रहा है। कितनी बार? 5 बार। तो ले जाकर देख लिए, सॉरी 9 बार जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 5 बार नहीं, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा। तो एक बार ले जाकर देख लीजिए। 6 9 54, 54 के 4 हासिल बचा 5। 9 9 81 और 5, 81 5 86, 86 के 6 हासिल कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। और 9 1 कम 9, 9 और 8 17 गया, लगभग उसी के आसपास। ठीक। अब देखो, अब यहां पर इसको घटा के देख लीजिए, फिर से घटाइए एक बार। अभी हमारा 2 आया था नीचे, अब हमारा 0 भी बचा होगा। तो देखो यहां से घटा के देख लीजिए, यहां पर 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहां से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 चला गया, कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। 8 बचेगा। यहां बचेगा 5, तो हासिल फिर यहां से हम एक हासिल लेंगे, यहां हो जाएगा 15। 15 में से 6 चला गया, कितना बचा? 9। और यहां 7 में से 7 चला गया तो कुछ नहीं बचा, और यहां पर भी 0। अब हमें 98 प्राप्त हुआ जब, तो हम पुनः फिर से इस 0 को यहां लेकर आएंगे, तब उधर का पूरा संख्या समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर इस संख्या को यहां पर लेके आइए 0। अब ये देखो कि ये कितनी बार जा रहा है, लगभग 6 5 30, ये 5 बार लगभग जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार ले जाकर देख लीजिए। 6 5 30 का 0 हासिल बचा 3, और 9 बचे 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। और 5 1 कम 5, 5 और 4 9, पूरा भाग्य हो गया। देखिए 0 0 और 0, 0 में से 0 0 0 0 सब। मैंने क्या बताया? जब कभी भी कहीं पर भी हमें शून्य प्राप्त हो जाए, जब उसका शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? 0, तो वही जो भाग कर रही होगी वही संख्या हमारी HCF होगी। इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको स्टेप में लिखना हो, इस संख्या को ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर इस संख्या को स्टेप में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। कैसे? कि 38 220 बराबर 196 गुणे 195, 196 गुणे 195 शेषफल 0। 196 गुणे 195 और प्लस शेषफल 0। क्लियर है? ये वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? HCF। चलिए इसको भी लगाया जाता है। देखिए 867 255, 867 और थोड़ा नीचे लिखते हैं, 867 और 255। यही क्वेश्चन नंबर 3, इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 867 255, फिर से काम वही जो हम पिछले 2 क्वेश्चनों में करते आए हैं, वही यहां पर भी करना है। क्या? दोनों में से ढूंढने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने कहा पहचान लीजिए, 2 बड़ी संख्या आपको ये लग रही है,
ये क्या है, बड़ी संख्या, और ये है क्या है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को बीच में, बड़ी संख्या को बीच में, और छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे 255 से। तो मेरे हिसाब से तो ये कितनी बार जा रहा है, आप चेक करिए कितनी बार जा रहा है। तो 25, देखिए चेक करना हो तो आप ऐसे चेक करिए, यहां से एक संख्या को छिपा दीजिए, यहां से एक संख्या, तो ये हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 25। तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 86 ज्यादा ना, तो वो 3 बार जाएगा, 25 तिया 75, तो ये 3 बार लगभग जा रहा है। कितनी बार, 3 बार। चेक करें, 5 तिया 15 के 5 हासिल बच्चा 1, 5 तिया 15 के 5 हासिल बच्चा 1, और अब कितनी बार जाएगा, फिर से 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 हासिल बच्चा 1, और ये 3 दूनी 6 और 6 और 1 7। नहीं गया, आप चेक कर लीजिए एक बार। 5 तिया 15 के 5 हासिल बच्चा 1, और 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 हासिल बच्चा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। नहीं, ये 3 बार नहीं, लगभग 4 बार जा रहा है। कितनी बार, 4 बार। ये लगभग कितनी बार जा रहा है, चलिए 4 बार ले जाके देख लीजिए। देखो इधर 255, इसको भाग कर लें 4 से, 5 24 का 0 हासिल बच्चा 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल बच्चा 2, और 8 4 दूनी 8, 8 और 2 10। नहीं बच्चा, ये मेरे हिसाब से तो 3 बार ही आगे जा रहा था, शायद कहीं मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए 3 बार, 5 तिया 15 के 5 हासिल बच्चा 1, 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 हासिल बच्चा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। जरा घटा के देख ले, घटा के देख लिया जाए, घटा के देख लिया जाए। तो देखो 7 में से 5 चला गया, कितना बचा, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, 2 बचा। अब यहां से देखो 6 में से 6 चला गया तो कितना, 0, 8 में से 7 चला गया तो कितना, 1। हमें इससे छोटा शेषफल प्राप्त हुआ, इससे छोटा शेषफल प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको बीच में लेकर आएंगे। कहां लेकर आएंगे, बीच में। तो इसको बीच में लेकर आओ, फिर से भाग करो, भाग का निशान, और इस संख्या को बीच में लेकर आओ, 255, 255। ये लगभग कितनी बार जा रहा है, हम कह सकते हैं ये लगभग 2 बार जा रहा है। कितनी बार, 2 बार, 2 बार। तो 2 दूनी 4, और 2 0 0, और 2 1 2। फिर से घटा के देख लें कितना आएगा, घटा के देख लीजिए। 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, 5 में से 0 चला गया, 5 बचा। हमें पुनः फिर से इससे छोटा शेषफल प्राप्त हुआ, हम फिर से इसको बाहर लेकर जाएंगे, फिर से बाहर लेकर जाएंगे इसको। तो 102 को बीच में, फिर से 102 कहां गया, बीच में। तो अब क्या करना है, अब इस 51 से भाग करना है। तो ये कितनी बार जा रहा है, सीधे सीधे 2 बार जा रहा है। 51 दूना 102, घटाइए 0 0 और 0, क्या प्राप्त हो गया, शेषफल 0 0 0। हमें शेषफल पुनः फिर से 0 0 0 प्राप्त हो गया। और जहां पर मैंने आपसे बताया कि जहां पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 0, कहीं पर भी शेषफल में क्या प्राप्त हो जाए, 0, वही हमारा HCF होगा। क्या होगा, HCF। चलिए अब इसको अगर स्टेप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। अगर इस संख्या को स्टेप में लिखना हो तो पहले देखो कितने स्टेप में पहले कंप्लीट हुआ, पहले ये देखिए 1 2 और 3, ये क्वेश्चन भी 3 चरणों में कंप्लीट हुआ है। तो चरण देखो, चरण नंबर 1, पहला चरण देखिए 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3, और शेषफल क्या बचा था, प्लस 102, यही बचा था शेषफल हमारा, यही शेषफल बचा था। आगे देखिए पहला चरण। अब देखो चरण सेकंड, यानी कि चरण नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में कहां पर आएंगे, यहां पर। ये देखिए 255 बराबर 102 गुणे 2, 102 गुणे 2 प्लस, देखिए शेषफल क्या बचा था, 51, शेषफल 51। तीसरा स्टेप,
चरण नंबर 3 वाला क्या था, 102 गुणे 51 गुणे 2, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस क्या प्राप्त हुआ, 0। क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ये क्वेश्चन, ये संख्याएं थी जहां पर आप पूर्ण रूप से इनको देख पा रहे थे कि ये कहां तक इनका HCF आ रहा था। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, और उसके साथ मैं आपको जो सॉल्यूशन दे रहा हूं आप सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन था, पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये पहला वाला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तीसरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको थोड़ी देर बैठ के सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए वापस अब आए हैं अपने क्वेश्चन पर। तो कितना हो गया, निम्न संख्याओं का HCF, ये 3 क्वेश्चन लगभग यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है ये, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक और समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, ये देखिए मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया था, इसीलिए पहले मैंने कहा था बेसिक पहले तैयार करेंगे। देखिए यही थी धनात्मक पूर्णांक, ये थे पूर्णांक, और इसी में मैंने आपको पढ़ाया था धनात्मक पूर्णांक में ही कि इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। पिछली क्लास में आपको इसी पर पढ़ाई गई है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसी को, अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन से यहां से सॉल्व करेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। आप ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये यूक्लिड विभाजन वाले एल्गोरिदम के अनुसार आप इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप कल देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी समय हो चुका है, थोड़ा काफी लेंथी समय हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें कमेंट करना जरूर ना भूलें कि आपको इसका फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।